निम्बस में परचेज ऑर्डर बनाने के लिए हम मेन मेन्यू से परचेज ऑर्डर की स्क्रीन खोल लेते हैं। इस स्क्रीन पर जो पहले से बने हुए परचेज ऑर्डर हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। नए परचेज ऑर्डर के लिए हम न्यू का बटन प्रेस करते हैं और परचेज ऑर्डर पे सबसे पहले हम सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे जिस सप्लायर का परचेज ऑर्डर बनाना है, और इसके बाद अगला स्टेप आइटम को लोड करना है, वो आइटम जिनका हम परचेज ऑर्डर देने लगे हैं। हम होल्ड आइटम हेल्प को क्लिक करते हैं ताकि लिस्ट जो एक बार खुले वो हमारे सामने मौजूद रहे जब तक हम परचेज ऑर्डर कंप्लीट ना कर लें। तो लिस्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो तमाम आइटम हमारे सामने हैं। जिस आइटम को क्लिक करते जाएंगे वो परचेज ऑर्डर में ऐड होता जाएगा। जब तमाम आइटम ऐड कर लिए तो हम एस्केप का बटन प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद ये लोडेड आइटम्स हमारे सामने हैं। याद रहे कि आइटम लिस्ट हम आइटम कोड में फोकस के बाद F1 प्रेस करके भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने अगर क्वांटिटी तब्दील करनी है हम क्वांटिटी को तब्दील कर सकते हैं। एरो की से अप डाउन करके हम डिफरेंट आइटम में जा सकते हैं। सेव का बटन प्रेस करने पर यह परचेज ऑर्डर सेव हो जाएगा। हमने अगर किसी बने हुए परचेज ऑर्डर को एडिट करना है तो ग्रिड में से उसको सिलेक्ट करके या तो डबल क्लिक करेंगे या फिर एडिट का बटन प्रेस करेंगे तो वो परचेज ऑर्डर एडिट मोड में खुल जाएगा, जिसके बाद हम इसमें तब्दीली कर सकते हैं और अपडेट कर दें। जब भी हम परचेज ऑर्डर बना रहे होते हैं तो सिस्टम डिफॉल्ट में कॉस्ट प्राइस हमें उठाकर दिखाता है। ये कॉस्ट प्राइस वो होती है जो इसी सप्लायर के लिए इस आइटम की हमने पिछले GRN में सेट की होती है, उधर से ये उठाता है। हम परचेज ऑर्डर बनाते हुए इसको तब्दील भी कर सकते हैं और जो परचेज ऑर्डर हम बनाते हैं वो परचेज ऑर्डर GRN में लोड भी हो सकता है। हम जब किसी एक सप्लायर को सिलेक्ट करें तो बने हुए परचेज ऑर्डर को सिलेक्ट करें तो वो GRN पे लोड भी हो जाता है।